हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रेगुलर स्टडी पॉइंट क्लास से। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको पेपर में करने होते हैं। इस बार भी 24 जो के एग्ज़ाम हुआ है 24 में कई बच्चों को मैंने बताया भी था कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, पर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके नंबर अच्छे हैं, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके साइंस में जो है नंबर काफ़ी ज़्यादा कम आ रखे हैं। तो आप प्लीज़ जो इन्होंने इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहा है, फॉर्म भरा है जिन्होंने अभी, तो वो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है पेपर में, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा 3-4 नंबर का स्कोर यहाँ पे बनाने को मिल जाएगा। इस वीडियो में खाली न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फ्लेमिंग के वामास नियम लिखिए, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पेपर को देखिए, 2 विद्युत बल्ब आपको दिए हैं 60 वोल्ट और 240 वोल्ट, उन पे वोल्ट आपकी वो लग रही है वोल्टेज, और 10 वोल्ट की आपका पावर है, और 240 वोल्ट का उसमें क्या है विभवांतर, यानी आप जो पोटेंशियल बोलेंगे वो आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी किसका रेसिस्टेंस आपका ग्रेटर होगा। आपको देखिए पेपर में ऐसा कोई सा भी एक डायग्राम मिल सकता है जिसमें आपको एक बैटरी लगी होगी, आपको रेसिस्टेंस दिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और आपको यहाँ एमीटर लगा होगा और एक की दे रखी होगी, और आपसे ऐसा पर यानी सर्किट देने के हिसाब से ये आपको एक तरीके सर्किट दे देगा, डायग्राम दे देगा आरेख टाइप का, ठीक है। उसमें आपको बताना है कि उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा और उसमें करंट कितना फ्लो होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन इज नॉर्मल लैंग्वेज में पूछ सकता है कि एक आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है जो डेली जो है 8 घंटे चलता है और 600 वॉट की बिजली वो ले रहा है, यानी इतना पावर वो खाता है, तो 20 दिन से चलाने पर वो कितनी ऊर्जा को खर्च करेगा, कितने पैसे उसमें लगेंगे, 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से अगर आपका बिल आता है तो। आपको देखिए यहाँ पे परिपथ एक दिया हुआ है जिसमें सर्किट आपको दिया है। देखो मैंने कहा नहीं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको डायग्राम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है आपको बताना है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपकी कितनी होगी आपको बताना है। इन सर्किट्स को आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, यानी रेसिस्टिविटी क्या होगी। अगर एल लंबाई का, ए मोटाई का कोई तार का प्रतिरोध इतना 4 ओम है, तो उसका अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, उसकी लंबाई अगर L/2 और मोटाई 2a है तो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का अगर कोई प्रतिरोध है, उसको आप क्या करेंगे, तीनों को किस संयोजन में आप संयोजित करेंगे कि आपका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आए और 1 ओम आए। आवश्यक गणना देते हुए आरेख से ही दर्शाइए, यानी आपको क्या करना है, इनको बताने के लिए आपको आरेख बनाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके आप चलिएगा इसको, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 आवेश को ले जाने के लिए कितना आपको कार्य करना पड़ेगा। वोल्टेज दिया है, क्यू दिया है, आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। विभवांतर वाले फॉर्मूले V=W/Q लगा के, और W=V/Q आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 ओम के 4 प्रतिरोध आपको यहाँ दिए हैं, जैसा डायग्राम आपको यहाँ दिखाया है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे सर्किट का आपको डायग्राम दिया है बहुत अच्छे तरीके से, सेम यहीं पे भी वही चीज़ आपको प्रतिरोध और क्या कुल धारा आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पे बोला 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप सेम वही, फिर आपको एक सर्किट सा दे दिया है, फिर वही चीज़ आपसे पूछे निकालने के लिए आप यहाँ देख लेंगे। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, रिपीटेड बार बार बताना ठीक नहीं लगता, तो ये सर्किट्स वाले सारे क्वेश्चन आप कर लिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आज के साइंस की वीडियो में इतना ही, ये जो मैंने कल आपको बताए थे। अभी जो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर्स हैं उससे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। सारी चीज़ें आपके साइंस के इंप्रूवमेंट एग्जाम से पहले आपको सारी बताई जाएंगी, जितने भी आप बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।